नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्प्रेडशीट स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि ट्रिपल सी का जो चैप्टर 4 है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने इसके कुछ इनिशियल्स टॉपिक देखे थे, जिसमें हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव की, फिर कुछ एलिमेंट्स देखे थे। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड शीट की, जिसमें हम दोस्तों यहाँ से कुछ 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। मॉडिफाई एंड एडिटिंग सेल कंटेंट, फॉर्मेटिंग सेल, कट कॉपी पेस्ट देखेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर से काफ़ी मिलता जुलता रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग आएगा, पेस्ट स्पेशल, तो इससे भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चेंजिंग सेल एंड हाइट देखेंगे, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स देखेंगे, और फिर ऑटोफिल देखेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग सेल कंटेंट की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कुछ कंटेंट तैयार कर लिया है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझाने में आसानी हो। मैं थोड़ा सा इसे पहले जूम कर देता हूँ। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग सेल कंटेंट है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हर सेल्स में कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब अगर दोस्तों हमें किसी सेल का डेटा चेंज करना है तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली सेल है, मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है और नंबर को शॉर्ट में NO डॉट ऐसे करके लिख दिया है। सपोज करिए मुझे नंबर पूरा लिखना था NUMBER, तो मुझे यहाँ पर इस सेल को एडिट करना पड़ेगा। अब एडिट करने के लिए दोस्तों 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप सेल पे डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप एडिट मोड में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसे नॉर्मली एडिट कर पाएंगे, जहाँ पर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद एडिट कर देंगे जो भी हमें लिखना है। तो ये तो तरीका हो गया दोस्तों पहला, कि हम डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि हम एक शॉर्ट की प्रेस करें और शॉर्ट की प्रेस करने के बाद जो सेल है वो एडिट मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों वो शॉर्ट की होती है F2। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेल है वो एडिट मोड में आ गया है। अब आप यहाँ से उसे एडिट कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैं नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह सिर्फ नेम कर देता हूँ और मैंने वहाँ पर बैक स्पेस करके ऑफ स्टूडेंट डिलीट कर दिया है और मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो अब हमारी जो सेल का कंटेंट है वो आप देख सकते हैं एडिट हो गया है। एक और तरीका हो सकता है दोस्तों, जैसे ही आप किसी सेल पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनपुट लाइन है, उसका जो कंटेंट इनपुट लाइन में भी आ जाता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसका कंटेंट आ जाता है। तो आप इस इनपुट लाइन के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए मैं अजय के बाद कुमार लिख देता हूँ, तो इसका नाम चेंज होकर अजय कुमार हो जाएगा और वो यहाँ सेल में भी एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 3 तरीके देख लिए सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए। पहले तरीके में दोस्तों हम डबल क्लिक कर सकते हैं, जिससे सेल एडिट मोड में चला जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है दोस्तों हम F2 शॉर्ट की प्रेस करें। F2 शॉर्ट की प्रेस करने से भी दोस्तों सेल एडिट मोड में चला जाता है। और तीसरे तरीके में दोस्तों हमने देखा कि यहाँ इनपुट लाइन का यूज करके भी दोस्तों हम सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हो और फिर उसे एडिट मोड में नहीं ले जाते हो, यानी कि आप डबल क्लिक या F2 प्रेस नहीं करते हो और ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका जो कंटेंट होगा वो ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि जो उसमें पहले से लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा और आप जो नया लिखोगे वो उसमें लिख जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स इन ट्रिपल सी एग्जाम लिखा हुआ है और मैं इस पे कर्सर ले गया हूँ और कर्सर ले जाने के बाद मैंने इसमें वेबटेक लिख दिया और लिखने के बाद अगर मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि जो पहले से कंटेंट लिखा हुआ था वो इरेज हो गया है और जो हमारा नया कंटेंट है वो इसमें लिख गया है, यानी कि नए कंटेंट ने पुराने कंटेंट को ओवरराइड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको सेल का कंटेंट कंप्लीटली चेंज करना है तो आप उस पर डबल क्लिक या F2 मत प्रेस करिए, आप डायरेक्टली ही टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो आप पहले उसे डबल क्लिक या F2 प्रेस करके एडिट मोड में ले जाइए और फिर उसके बाद उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जो है फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स। फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स में दोस्तों हमें बात करनी है फॉन्ट की, अलाइनमेंट की और स्टाइल की। तो इसी शीट के थ्रू दोस्तों हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम फॉन्ट की, फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जिन सेल्स का दोस्तों आपको फॉन्ट चेंज करना है, आप पहले उन सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर इन 3 सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है, मैं इनका फॉन्ट चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉन्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने अलग अलग तरह के फॉन्ट आ जाते हैं। आप किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर ये फॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इन 3 सेल्स का जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात आती है अलाइनमेंट की।
तो दोस्तों हमने अलाइनमेंट के बारे में पहले भी जाना था, यानी कि लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी डिस्कस करी थी। सेम यहाँ पर भी आप वही शॉर्ट कीज यूज कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में भी अलाइनमेंट सेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। ये 3 ऑप्शंस दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये है अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन, इसके थ्रू आप अलाइन सेंटर कर सकते हो और इस ऑप्शन के थ्रू आप अलाइन राइट कर सकते हो। सपोज करिए मुझे इन तीनों सेल्स का अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो मैं तीनों सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और फिर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं ये अलाइन सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब आप देख सकते हैं कि इन 3 सेल्स का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए मैं बाकी सेल्स का भी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स का अलाइनमेंट सेंटर हो गया है और अब ये टेबल थोड़ा सा देखने में बेटर लग रही है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों स्टाइल, कैसे हम सेट करते हैं किसी सेल की। तो स्टाइल का ऑप्शन दोस्तों आपको मेन्यू बार में देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके ये भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मेट के बाद आपको यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस समय मैं इन 3 सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलग अलग तरह की स्टाइल्स देखने को मिल रही हैं। एक एक करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो सेल की स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। मैंने पहली स्टाइल पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्टाइल चेंज हो गई है। फिर उसके बाद मैं एक्सेंट 2 पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। फिर एक्सेंट 3 पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल रही हैं। आप जिस भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हो आप यहाँ से उस स्टाइल में लिख सकते हो। दोस्तों फॉर्मेट सेल का ऑप्शन हमें राइट क्लिक करके भी देखने को मिल जाता है। सपोज करिए मैं इन सेल्स पे फिर से सेलेक्ट कर देता हूं और फिर राइट क्लिक करता हूं, तो राइट क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसकी शॉर्ट की भी आपको जस्ट बगल में लिखी देखने को मिलती है, यानी Ctrl+1। तो आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि अगर फॉर्मेट सेल की शॉर्ट की क्या होती है, तो कभी एग्जाम में आए तो आप इसे लिख सकते हैं कि Ctrl+1 होती है। तो अब इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या क्या हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फॉर्मेट सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सारे ऑप्शंस दोस्तों आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो सारी चीज़ें आपने टूल बार के थ्रू सेट करी थी वो सारी चीज़ें आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी सेट कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। कट कॉपी पेस्ट दोस्तों सिमिलर वैसे ही होता है जैसे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में देखा था। उनकी शॉर्ट कीज भी दोस्तों एकदम सेम होती हैं। कट की होती है Ctrl+X, कॉपी की होती है Ctrl+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक बार प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। सपोज करिए आपको ये टेबल यहाँ से कट करनी है और इसको किसी और प्लेस पे पेस्ट करनी है, तो आप यहाँ से Ctrl+X प्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं आप कर्सर को वहाँ रखिए और उसके बाद Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। सिमिलरली दोस्तों हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं इसे इसकी पुरानी पोजीशन पे प्लेस कर देता हूं और इसके लिए मैं Ctrl+Z यानी कि जो अनडू की शॉर्ट की होती है वो मैं प्रेस कर दूंगा। तो हमारी टेबल वापस से ओरिजिनल प्लेस पे आ गई है। अब हम दोस्तों बात करेंगे पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की दोस्तों होती है Ctrl+Shift+V, यानी कि जो पेस्ट की शॉर्ट की होती है उसमें हम एक एक्स्ट्रा की यूज करते हैं, वो है शिफ्ट। तो कैसे करते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसको। सपोज करिए आपको इसे पेस्ट स्पेशल करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको उन सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिन्हें आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हो। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप Ctrl+C जो इसकी शॉर्ट की है वो आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको जिस पोजीशन पे पेस्ट करना है आप कर्सर को वहां रख दीजिए और फिर दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में दोस्तों आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, तो अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट है वही पेस्ट हुआ है और जहां पर भी नंबर्स थे वो सारा कुछ स्किप हो गया है। तो अब मैं दूसरा ऑप्शन यूज करके दिखाता हूं। मैं फिर से राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल पे जाता हूं और इस बार मैं नंबर को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर है, मैं नंबर को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जूम आउट कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ वही सेल्स पेस्ट हुए हैं जिसमें नंबर हैं और जहां पर भी कुछ टेक्स्ट लिखा था उन सेल्स को इसने स्किप कर दिया है, उसे पेस्ट नहीं किया है।
उसके अलावा भी देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में दोस्तों हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है फॉर्मूला। हालांकि दोस्तों हमने अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, तो अगर दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमने अपनी टेबल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था। उसके अलावा भी दोस्तों हमें यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल का एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ पर जस्ट बगल में उसकी शॉर्ट की जो मैंने आपको बताई थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, वो भी देखने को मिलती है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे आ जाता है और आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है वैल्यूज ओनली। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जितनी वैल्यूज हैं वो तो पेस्ट हो जाएंगी, लेकिन आपकी जो फॉर्मेटिंग है, यानी जो आपने बैकग्राउंड अगर अप्लाई किया होगा उस पर कोई कलरिंग की होगी या फिर कुछ स्पेशल स्टाइल या फॉन्ट यूज करे होंगे, तो वो सारा पेस्ट नहीं होगा। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो ऊपर स्टाइल अप्लाई करी थी और जो बैकग्राउंड कलर दोस्तों आपको ऊपर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पेस्ट होने के बाद वो नहीं आया, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन है वैल्यूज एंड फॉर्मेट। तो अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेटिंग ऊपर है, यानी कि जो कलर और जो स्टाइल ऊपर है, वो कलर और स्टाइल भी आपको पेस्ट होने के बाद भी देखने को मिल रही है। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग भी रखनी है तो आप पेस्ट स्पेशल में वैल्यू एंड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का दोस्तों मतलब होता है जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो रो में चेंज हो जाएंगे। एक बार मैं इसमें ओके कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो हमने कॉलम बनाए थे, कॉलम में सीरियल 1 था, नेम था और ट्रिपल सी एग्जाम मार्क्स थे, तो अब वो रो में चेंज हो गए हैं, सीरियल नंबर, नेम और ट्रिपल सी एग्जाम मार्क्स। और जो हमारी रोज थी 1 2 3 4 5 6, तो अब वो कॉलम में चेंज हो गए हैं। फर्स्ट रो थी हमारी जिसमें सीरियल नंबर 1 अजय कुमार और उसके मार्क्स थे, तो अब फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर 1 अजय कुमार और अजय कुमार के मार्क्स आ गए हैं। तो यानी कि दोस्तों ट्रांसपोज में टेबल की रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम किस तरीके से रो हाइट और कॉलम विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो दोस्तों कॉलम की विड्थ बढ़ानी क्यों पड़ती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सपोज करिए यहाँ पर ये जो कॉलम है, इस कॉलम का नाम है दोस्तों नेम। यहाँ पर दोस्तों हमने स्टूडेंट्स के नेम लिख रखे हैं। अब सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ पर नेम की जगह हमें कंप्लीट लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख देता हूँ, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम का नेम है वो कंप्लीटली अपीयर नहीं हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस जगह पर क्या लिखा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी और विड्थ बढ़ाने के बाद ही हम देख पाएंगे कि इस सेल में कंप्लीटली लिखा क्या हुआ है। तो दोस्तों विड्थ बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पर कर्सर को ले जाइए और कर्सर जब ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप माउस से ड्रैग कर सकते हैं। आप ड्रैग करके जितनी भी इसकी विड्थ सेट करना चाहते हैं उतनी विड्थ अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया है और अब आप यहाँ पर जो सेल का कंटेंट है वो कंप्लीटली देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से दोस्तों हम रो की हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ले जाइए कर्सर को और जैसे ही ये डबल एरो में कन्वर्ट होगा आप माउस के थ्रू ड्रैग कर सकते हैं। तो रो की हाइट भी दोस्तों ऐसे चेंज की जा सकती है। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि किस तरीके से हम दोस्तों कॉलम की विड्थ और रो की हाइट माउस के थ्रू ड्रैग करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप राइट क्लिक करके भी ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ये कॉलम है, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कॉलम विड्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। मैं इस पे डिफॉल्ट वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 2.26 सेंटीमीटर। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ कितनी होती है, तो आप ये लिख लीजिए 2.26 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो, आप यहाँ से इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको एरोज दिख रही हैं आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके थ्रू आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 4 या मैं यहाँ पर इसको 5 सेट कर देता हूँ और ओके करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम की विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली दोस्तों आप रो की भी हाइट इंक्रीज कर सकते हो। आप रो पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रो हाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक रो हाइट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो लिख कर आ रही है वो 0.45 सेंटीमीटर है। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए कि रो की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, तो ये होती है 0.45 सेंटीमीटर।
यहाँ पर इन एरोज के थ्रू आप रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज करके 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ और उसके बाद ओके पे जैसे ही प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि इस रो की हाइट इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि रो की और कॉलम की जो मैक्सिमम हाइट और विड्थ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये हाइट या विड्थ बढ़ाई नहीं जा सकती है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे, सपोज करिए मैं रो हाइट पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं 100 से कोई ज़्यादा वैल्यू दे दूंगा, सपोज करिए मैं यहाँ पर 150 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये रो हाइट इंक्रीज तो हो गई है, लेकिन अगर मैं दोबारा वापस वहाँ पर जाऊँ यहाँ पर रो हाइट पे, तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा रहा है वो 100 है। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दोस्तों वो 100 सेंटीमीटर होती है। चाहे वो रो हाइट हो या कॉलम विड्थ हो, दोनों ही 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम सेट किए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की तरफ, जो है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। सपोज करिए दोस्तों आपको यहाँ पर अजय कुमार और सुनील के बीच में एक स्टूडेंट का नाम एंटर करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप इन दोनों में से कोई भी रो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सुनील वाली रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे सुनील के ऊपर एक रो चाहिए जिसमें मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इंसर्ट रो अबव या फिर इंसर्ट रो बिलो। अगर आप इंसर्ट रो अबव करोगे तो सुनील वाली रो के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, और अगर आप बिलो करोगे तो सुनील वाली रो के नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो क्योंकि हमें दोस्तों अजय कुमार और सुनील के बीच में एक रो चाहिए, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट रो अबव पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रो आ गई है जो अजय कुमार और सुनील के बीच में। अब मैं यहाँ पर कोई नाम एंटर कर सकता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पर नाम इंसर्ट कर दिया अरुण और उसके मार्क्स कुछ एंटर कर दिए 95, और ये नंबर्स मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 246 मैं यहाँ से लिख देता हूँ और लास्ट में कर देता हूँ 7। इसको कर देता हूँ अलाइन सेंटर। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सपोज करिए दोस्तों हमें रो को डिलीट करना है। सपोज करिए दोस्तों मुझे यहाँ पर ये लास्ट रो डिलीट करनी है, तो आपको रो को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट रोज। तो जैसे ही आप डिलीट रोज पे क्लिक करोगे आपकी जो सेलेक्टेड रो है वो डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली दोस्तों हम कॉलम्स भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। सपोज करिए हमें यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट और ट्रिपल सी एग्जाम्स के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इंसर्ट कॉलम बिफोर और इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो दोस्तों हमें क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए तो हम इंसर्ट कॉलम्स बिफोर पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम आ गया है। अब सपोज करिए दोस्तों आपको यहाँ पर कोई और वैल्यू एंटर करनी थी, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर फादर नेम एंटर कर सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पर फादर्स के नेम लिख सकता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि कॉलम्स डिलीट कैसे करते हैं। तो सिमिलर मेथड हम कॉलम डिलीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमें कॉलम पे राइट क्लिक करना है, जिस भी कॉलम को डिलीट करना है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर डिलीट कॉलम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारा कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, जो है ऑटोफिल। तो ऑटोफिल करने के लिए दोस्तों मैं अभी के लिए यहाँ पर ये टेबल डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज करिए दोस्तों मुझे 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग लिखनी है, तो एक तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि मैं मैन्युअली 1 2 3 करके 10 तक लिखूं, या जहां तक भी मुझे लिखना हो, या फिर दोस्तों हम ऑटोफिल फीचर का यूज कर सकते हैं और ये काम इजिली भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर 1 लिख लेना है, उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कॉर्नर पे अपने कर्सर को ले जाना है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे ही आप कर्सर को ले जाएंगे कर्सर एक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप माउस के थ्रू ड्रैग कर सकते हो, और ड्रैग करने के बाद आप देखोगे कि ये नंबर्स ऑटोमेटिकली लिख गए हैं। इसे ही दोस्तों हम ऑटोफिल फीचर कहते हैं। नंबर्स के अलावा दोस्तों आप मंथ्स को या फिर डेज को भी लिख सकते हो। सपोज करिए मैंने यहाँ पर जनवरी लिख दिया, उसके बाद मुझे मंथ के सारे नेम लिखने हैं, तो मैं उसी तरीके से कर्सर को ले जाऊंगा और उसके बाद ड्रैग करूंगा, तो अब आप देखेंगे कि मंथ के सारे नाम एक एक करके अपीयर हो गए हैं। दोस्तों ऑटोफिल फीचर का यूज आप शीट मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों शीट मेन्यू देखने को आपको मिल रहा है, और शीट मेन्यू में दोस्तों यहाँ पर फिल सेल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसकी मदद से दोस्तों आप ऑटोफिल फीचर का यूज कर सकते हो। अब कैसे करते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पर पहले जूम आउट कर देता हूँ, और सपोज करिए दोस्तों मुझे यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है, तो सबसे पहले मैं सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर शीट मेन्यू में जाऊंगा, उसके बाद
फिल सेल्स के ऑप्शन में दोस्तों हम फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देखिए फिल सीरीज का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आपको ये पूछ रहा है कि आपको लीनियर सीरीज चाहिए या ग्रोथ चाहिए या फिर डेट चाहिए, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर लीनियर को चूज कर देता हूँ। स्टार्ट वैल्यू मैं दे देता हूँ 1 और इंक्रीमेंट देता हूँ 1 का। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट होकर एक एक का इंक्रीमेंट करके ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों आप वहां पर ग्रोथ का ऑप्शन यूज कर सकते हो और टेबल्स वगैरह भी प्रिंट कर सकते हो। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट की फॉर पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल की क्या शॉर्ट की होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों मैक्सिमम हाइट क्या होती है रो की। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में हमें देने हैं। उसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स की। पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों हाउ मेनी रो आर देयर इन ए सिंगल शीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस की एक शीट में कितनी रोज होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10,48,576। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए सिंगल शीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कितने सारे कॉलम्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1024 और लास्ट कॉलम का नेम होता है AMJ। तीसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों शॉर्ट की फॉर एंटरिंग टाइम। तो टाइम एंटर करने की जो शॉर्ट की होती है वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। और चौथा क्वेश्चन था दोस्तों डेट एंटर करने के लिए क्या शॉर्ट की होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर आता है। और अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आने वाली क्लासेस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।